नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। देखो बच्चा, अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ, देखो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से कैसे प्रूव करते हैं भाई? आपने इन दो पॉइंटों को कंसिडर करके एक लाइन इक्वेशन बना ली, ध्यान से समझना, इसको बना ली इक्वेशन, और फिर उस इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट किया। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पे है। अब तुम चाहो तो ए और बी को लेकर एक लाइन बना सकते हो, ए और सी को कंसिडर करके एक लाइन इक्वेशन बना सकते हो, बी और सी से बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो, बट थर्ड पॉइंट को उसमें पुट करके चेक कर लेना वो उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना होगा? ए और बी को कंसिडर करते हैं, तो ए कंसिडर कर लिया हमने 3, 0 को, और बी कंसिडर कर लिया -2, -2 को, और सी कंसिडर कर लेते हैं 8, 2 को। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा हमारा? 2 पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये मेरे x1 y1 है और ये मेरे x2 y2 है। पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू -2 माइनस 0 डिवाइड बाय -2 माइनस 3 इंटू x माइनस 3। क्लियर है? वैल्यू पुट किया मैंने x1 y1 की और x2 y2 की। नाउ इट इज़ y इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय -5 इंटू x माइनस 3। देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 5y हो गया, और ये 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। देखो 5y को इधर लेके गया और -6 को इधर ले आया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं कि सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। पुट सी 8, 2 एज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू क्या पुट करना है? 2 करते हैं इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में LHS में पुट करता हूँ मैं। LHS क्या हो जाएगा मेरा? 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2, दैट इज 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब सी पॉइंट वेरीफाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब है कि सी पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है, तभी उसको वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो हम लिखेंगे सो 3, 0 -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर है। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन हो जाता है अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। 2 पॉइंटों से हम इक्वेशन लाइन बना सकते हैं, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं अपन? 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तुमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आराम से देखे हैं तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस के अंदर जो इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है। कैसे कैसे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है, उनको किस टाइप से हम यूज में लेके इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार समराइज कर लेना। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2। थैंक यू। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।